मैं इस समय बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र जो कि लखनऊ के अंतर्गत आता है इसमें हूँ और शैलेंद्र पांडे सैलू जी यहाँ पर हमारे साथ में हैं। आपसे मैं रूबरू करवाऊंगा और इनका थोड़ा सा परिचय मैं दे देता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा परिचय इनसे भी ले लेंगे। ये राजनीतिक दिग्गज के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं, बहुत ही राजनीति को लेकर दिलचस्पी लेते हैं और कई समय से राजनीतिक क्षेत्र में ये एक्टिव भी हैं। और यहाँ के क्षेत्र में कहा जाता है कि भाई यहाँ की जो राजनीति है बक्सी तालाब की, खास तौर पर बक्सी तालाब विधानसभा क्षेत्र चूंकि बहुत बड़ा विधानसभा क्षेत्र लगता है, क्या समीकरण बनते हैं वो हम इनसे समझेंगे। किस तरह के समीकरण बनेंगे, चुनाव है और तमाम जो जितनी भी सीटें हैं हर सीटों के लिए प्रत्याशी जो है दावेदारी ठोक रहे हैं। और पहली लिस्ट यूपी में आपको पता ही होगा जिस तरह से बीजेपी की भी आ गई है, कांग्रेस की भी आ गई है और सपा में तो कितना घमासान चल रहा है। और अब लखनऊ कैंट की अगर बात की जाए तो वहाँ से भी हल्ला हो रहा है कि भाई बहुत ज़्यादा वहाँ से दावेदारी लोग ठोक रहे हैं। और अभी का जो अपडेट आपको पता ही होगा कि मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव बीजेपी ज्वाइन कर ली हैं। बीजेपी की बक्सी तालाब विधानसभा सीट से क्या आपको, सबसे पहले समीकरण इस पर बात करेंगे, थोड़ा सा अपना परिचय जरा दे दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं शैलेंद्र पांडे सैलू चिन्हट में निवास करता हूं और मेरा व्यापार है और राजनीतिक दखलंदाजी भी समय समय पर हुआ करती है हमारी। ज़्यादा तो मैं राजनीति में समय नहीं देता हूं। व्यापारी वर्ग क्या सोचता है, मतलब क्योंकि व्यापारी वर्ग के बीच में आपकी जो सुगबुगाहट यही है कि भाई राजनीति को लेकर के थोड़ा सा कुछ होता है तो आपको लेकर के ज़्यादा नाम सुनने में आता है। क्या व्यापारी वर्ग जो बक्सी तालाब का है वो क्या सोच रहा है, सबसे पहले ये बता दीजिए। व्यापारी वर्ग के साथ समस्याएं तो ही हैं, जैसे जीएसटी का है और व्यापारी वर्ग की कई समस्याएं हैं धरातल पे जिनको सरकार ने संज्ञान में नहीं लिया है। कोरोना काल में कई व्यापारियों की मृत्यु हुई, जिनका 10 लाख मुआवजा सरकार द्वारा देना था वो अभी तक नहीं मिला किसी भी व्यापारी को। तो एक आक्रोश है, आक्रोश है। अच्छा, लेकिन ये बताइए, आप पांडे जी हैं, ब्राह्मणों का क्या लगता है समीकरण यहाँ से बन रहा है? क्योंकि बक्सी तालाब में खास तौर पे कहा जाता है ब्राह्मण और क्षत्रिय और यादव, ये समीकरण बन के यहाँ पर जो राजनीति है वो निर्धारित होती है। क्या लग रहा है आपको? और यहाँ पे दलित भी ज़्यादा है। नहीं, ब्राह्मण और क्षत्रिय यादव मिलके नहीं, यादव का कुछ परसेंटेज पिछली बार मिला था 10-15% के बीच। हाँ, पिछली विधानसभा में पहले कहा जाता था ऐसा सुनने नहीं, पहले जो होता था वो सपा के साथ यादव प्लस मुस्लिम का रोल रहता था। अच्छा, इस बार बताइए थोड़ा ब्राह्मणों का थोड़ा क्या। ब्राह्मणों में वर्तमान विधायक के प्रति काफी नाराजगी। हाँ, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे ये सुनने में आता है, ऐसा क्या सच्चाई, क्या लगता है क्यों नाराजगी क्यों है इतना वर्तमान विधायक में, वो भी ब्राह्मण है? नहीं, जैसे ब्राह्मणों ने काफी उत्पीड़न हुआ ब्राह्मणों का, उसकी लिस्ट हमारे पास है, सैकड़ों की तादाद है उसमें। तो उसमें ये रोल नहीं निभाते थे क्या, ये आते नहीं थे? नहीं, ब्राह्मणों के साथ कोई टच नहीं रहा। जो जिन ब्राह्मणों ने इनके साथ मदद की थी शुरुआत में उनको इन्होंने छोड़ दिया और अपना अलग ही नेटवर्क बनाया। अच्छा, अब हमें ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहिए, आप समझ चुके होंगे किस प्रकार का नेटवर्क, जिससे काफी खिन्न है ब्राह्मण वर्ग, नाराज है, काफी बहुत ज्यादा नाराज है पूरे क्षेत्र में बीकेटी से। अच्छा, ये बताइए ब्राह्मण वर्ग को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अभी डिक्लेयर नहीं हुआ यहाँ पे किसको सीट दी जा रही है, अंदर सुगबुगाहट है, बहुत सारी चीजें, कुछ नाम है आपको समझ में आ रहा है कौन कौन नाम थोड़ा उभर के आ रहे हैं लोगों के बीच में? नहीं, हमें अभी कल सूचना मिली थी कि वर्तमान विधायक का टिकट कट के ब्रजेश पाठक जी को लाया जा रहा है, ऐसा कुछ बक्सी तालाब आज सूचना है कि अपर्णा यादव जी भी आ सकती हैं इधर से बक्सी तालाब से। अच्छा, लेकिन हमारा यही कहना है कि जो कैंडिडेट पिछले कई वर्षों से भाजपा के साथ लगे हुए हैं क्षेत्रीय, उन्हीं में से किसी को मिलना चाहिए टिकट। अच्छा, क्षेत्रीय एक तो चलिए ठीक है, आपने कह दिया कि जो भाई पहले से मेहनत कर रहे हैं, कार्यकर्ता हैं। जातिगत समीकरण में उत्तर प्रदेश शुरुआत से ही, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की शुरुआत ही होती है वो जातिगत समीकरण उस पर बनाया जाता है। बक्सी तालाब में अगर आप कह रहे हैं भाजपा से, तो कौन से एक जाति के व्यक्ति को आना चाहिए भाजपा का कार्यकर्ता हो जिसको लेकर के आपको लगता है कि अगर दावेदारी करता है तो वो जीत हासिल करेगा? देखिए, यहाँ पे ब्राह्मण भी कई कैंडिडेट जो टिकट मांग रहे हैं, यादव भी मांग रहे हैं, ठाकुर भी मांग रहे हैं। और भाजपा का जो वोट बैंक है वो सवर्ण प्लस बैकवर्ड,
बैकवर्ड का काफ़ी परसेंटेज बीजेपी के साथ पिछली बार गया था। इस बार क्या लग रहा है, ग्राफ बढ़ा है कि घटेगा? बैकवर्ड की बात करें इस बार तो घटेगा। घटेगा। अच्छा अच्छा। और किसी नए कैंडिडेट को किसी भी बिरादरी से उतारा जाएगा तभी सीधी टक्कर वो दे पाएगा इस क्षेत्र में। थोड़ा सवाल मेरा यही था। विशेष का नाम नहीं लेंगे। अच्छा अच्छा, जाति के नाम। सारे कैंडिडेट हमारे हैं और हम किसी के ऊपर पर्सनल किसी एक व्यक्ति का नाम व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, मगर एक जातिगत तो दिमाग में आप लगा सकते हैं कि कौन सी जाति के व्यक्ति को यहाँ खड़ा किया जाए। थोड़ा सा अगर कार्यकर्ता ही हो, अब कार्यकर्ता में मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ, चलिए एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है, यादव हैं, यादव भी कह रहे हैं भाई, सुनने में आया था कि भाई कोई यादव का भी नाम उठ रहा है, तो क्या लगता है अगर इन तीन को रखते हैं तो कैटेगरी में किस आदमी को खड़ा किया जाए? नहीं, किसी भी जाति वर्ग का हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे यादव हो, तीनों भी कैंडिडेट, क्योंकि भाजपा का वोटर वो अपना माइंड सेट रखता है कि हमें कहाँ जाना है, तो इसलिए कोई जाति का विशेष फर्क नहीं पड़ता है। कुछ मुद्दे आपको समझ में आ रहे हैं? क्या मुद्दे ऐसे रहेंगे जिसको लेकर के लोगों में समझ में आ रहा है कि भाई, चाहे जैसे मैं उदाहरण के तौर पे कहूँ, जैसे मंदिर का ही मुद्दा ले लीजिए, है ना, कश्मीर का मुद्दा ले लीजिए, कौन सा ऐसा मुद्दा आपको लग रहा है कि लोगों में इम्पैक्ट ज़्यादा किया है, लोगों में असर ज़्यादा किया है, कि लोग सोच रहे हैं इस बार दोबारा रिपीट करनी चाहिए? देखिए, राष्ट्रीय मुद्दे हैं ये, लोकसभा के चुनाव में लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं और विधायकी के चुनाव में लोग लोकल स्तर के मुद्दे पर ज़्यादा ध्यान देता है। महंगाई, बेरोजगारी, इस पे जनता का ज़्यादा ध्यान है। इस पे तो बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट हल्ला कर रहा है विपक्ष, जो कह रहा है कि भाई महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है। नहीं, बढ़ी हैं, कुछ अच्छे काम भी हुए हैं बीजेपी सरकार में। राशन जैसे योगी सरकार में दिया गया लोगों को, तमाम सुविधाएं भी दी गई। अच्छा, अंत में बस ये बता दीजिए कि बक्सी तालाब में क्या लग रहा है, जो लखनऊ की और तमाम सारी सीटें हैं, उन सीटों में से बक्सी तालाब की फाइट कैसी देखने को मिलेगी? जोरदार, जबरदस्त देखने को मिलेगी कि क्या लग रहा है बक्सी तालाब को लेकर के समीकरण क्या, आप मोटा मोटी एक मतलब थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए जो माहौल है। बीकेटी में तो हमने आपको पहले भी बताया कि कोई नया चेहरा बीकेटी जनता के सामने आएगा तभी टक्कर में भाजपा आएगी, तभी आएगी। तो ये आप देख सकते हैं, बक्सी तालाब की सीट का इन्होंने एक विश्लेषण आपके सामने रखा कि कोई एक नया चेहरा आना चाहिए। हालांकि आप देख रहे होंगे लगातार राइट इन्फॉर्म ग्राउंड रिपोर्ट भी कर रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए एक चीज़ तो स्पष्ट होती है, जो कि हम आपके सामने भी रख रहे थे, जो इन्होंने भी रखा, कि भाई माननीय जो प्रेजेंट टाइम में जो विधायक जी हैं उसको लेकर के साफ तौर पर लोगों में अंदरूनी तौर पर नाराज़गी दिख रही है। और जातिगत समीकरण की बात की जाए तो इनका कहना है कि भाई इस बार जो है लोग थोड़ा सा इससे उठेंगे, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर वोट देंगे। और समीकरण अगर देखा जाए तो ये आने वाले समय की बात होगी कि किसको यहाँ से वोट मिलेगा। ये शैलेंद्र पांडे सैलू जी थे और व्यापारी वर्ग में इनका अच्छा पकड़ है। और इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि किस तरह से इन्होंने यहाँ के जो बक्सी तालाब क्षेत्र की जो बात है उसको कितनी समझदारी के साथ, कितनी शालीनता के साथ आपके सामने रखा और समीकरण साफ तौर पर स्पष्ट किया। हाँ, एक छोटा बहुत बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन, कई ब्राह्मणों से हमारी वार्ता हुई है, क्षेत्र के तमाम दिग्गज ब्राह्मण, जो एक बैठक बहुत बड़ी विशाल सम्मेलन आप समझ लीजिए, वो अतिशीघ्र कराने जा रहे हैं। जिसमें सब अपनी रणनीति का खुलासा करेंगे। उन्हीं बिंदुओं पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कब तक बैठक लग रहा है, कब तक होगी? बहुत जल्द, हफ्ते 10 दिन में संभव है। मतलब जल्द से जल्द एक बड़ी एक बैठक जो है ब्राह्मण सम्मेलन के रूप में होगी और उसके बाद ही कुछ निष्कर्ष जो है वो निकल पाएगा। इसीलिए थोड़ा सा सस्पेंस जो है इन्होंने रखा है। और बक्सी तालाब की जो राजनीति है वो लगातार हम उससे भी अपडेट आपको देते रहेंगे, उत्तर प्रदेश की राजनीति से भी अपडेट हम